बार कहेगा तुमने ये आवाज़ उठाई तो तुम्हें भी मार देंगे जान से, हमें धमकी दे के गए। इतनी बुरी हालत करी सर, कोई चिनावर भी नहीं करेगा, इतना पूरा करा उसके साथ। जी गई है देखना 4 साल की, मुझे इंसाफ चाहिए बस, उसे फांसी लगनी चाहिए, उसके परिवार को भी, और इस पे बिल्डोजर डलवा दो बस। सब कर दी उसकी टांग, हाँ टांग भी तोड़ दी दोनों। तो हमारी बच्ची के साथ फिर ऐसे ही करेगा, हम कैसे बच्ची को कैसे रखेंगे? बच्ची का इंसाफ होना चाहिए। मैं बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद में मौजूद हूं, नई बस्ती में। यहाँ एक 4 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी। मैं आपको बता दूं, ये उस बिटिया का मकान है जिस बिटिया की जो है हत्या की गई है, जिसके साथ बलात्कार हुआ है, और ये आरोपी का मकान है। इसी मकान के अंदर वो आरोपी बिटिया को लेके जाता है, उसके साथ में गलत काम करता है, और गलत काम करने के बाद में अपने उस काम को छुपाने के लिए उस बच्ची की हत्या उसने कर दी। और हत्या करने के बाद में उस बच्ची का जो शव है उसे बेड के नीचे छुपा दिया। परिजन 2 घंटे तक लगातार ढूंढते फिरते हैं, कई पड़ोसियों से पूछते हैं, मगर उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। मगर कई लोगों ने जब बताया कि वो फ़हीम के साथ, जो आरोपी है उसका नाम फ़हीम है, वो फ़हीम के साथ खेल रही थी, तो फिर परिजन इनके पास पहुंचते हैं। मगर वो जो परिजन थे फ़हीम के, वो भी मना कर देते हैं कि आपकी बेटी यहाँ पर नहीं है। मैं पूरी जानकारी जुटाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि उनके घर पर हूँ इस वक्त। कोशिश करूंगा उसकी माँ से बात करने की। गम का माहौल है। आज ही बिटिया को कब दफन किया गया है? आज ही, आज 11 से 11:30 बजे। चलिए मैं अंदर चलता हूँ, थोड़ा सा आ जाइए। ये बिटिया की माँ कौन सी है? ये है, बैठ जाओ, बैठी रहो, आप बैठी रहो। क्या हुआ था बिटिया के साथ? ऐसे बिटिया को मार दिया आपके पड़ोसी ने, क्या कभी जो है ऐसी हरकत कभी उस देखी थी आपने बिटिया के साथ करते हुए उसको? ना देखी तो नहीं थी सर। हाँ। जैसे मैं नीचे को आई ना, मेरी बेटी तो ले गया पकड़ के, तो फिर मैं बेचैन सी हो गई। मैंने इनसे भी कहा जरा ढूंढ के लाओ लोंडी को, कहाँ गई? तो ये भी गए, फिर नहीं मिली। फिर ऐलान करवाया मस्जिद में, फिर इधर ऐलान करवाया, फिर कितने जनों को भेजा, फिर नहीं मिली लोंडिया। फिर इन्होंने मदीना बाजी ने नू कहा, जो अभी बयान दे रही थी कि वहाँ देखो लोंडियों को वहाँ मिल सके। जब इनने अपनी भतीजी को नहीं छोड़ा तो उसे कोई छोड़ देगा? के साथ भी कुछ गलत किया? हाँ करा था जी, करा था। हाँ पकड़ के लाए थे उसे, वो बच गई थी लोंडिया। तो क्या नाम है, फिर गए, फिर उन्होंने, लड़की की माँ ने मना कर दिया यहाँ नहीं है। फिर हम वापसी आ गए, फिर उन्होंने ताला लगा दिया अंदर से कि ये ना जावे। फिर हम कूद के चले गए दोबारा। फिर हमने दरवाजे में वो मारी लात, फिर अंदर गए। फिर वो फ़हीम लेटा हुआ था, नंगा क्या नाम है, नेकर पहन रखा था उनने। फिर इन्होंने कहने लगा हम अपनी लोंडिया को देखना है, टॉर्च से कहीं तो ना देख रहे हैं, टॉर्च वॉच में। फिर इन्होंने टॉर्च देखी नीचे को, फिर लड़की का हाथ दिखा, लड़की का हाथ दिखा। फिर इन्होंने खींच के निकाला लड़की को, तो मरी हुई पड़ी हुई थी लड़की, बेड के नीचे उसमें। हाँ बेड के नीचे। अच्छा। उसमें कर रखा था, पैकिंग सी कर रखी थी उसकी लड़की की। कैसे अंदाजा हुआ कि इसी के घर में मिल सकती है? किसी ने उसके साथ खेलते हुए देखा था या कुछ? क्या जैसे चप्पल दरवाजे पे पड़ी हुई थी, चप्पल बाहर हाँ लड़की की, तो हमने सोचा इसकी घर में ही है यही। तो घर वालों ने मना कर दिया था कि हाँ सबों की साजिश थी। हाँ। सबों को पता था, बस सबको मालूम हो गया था। हाँ, सबको मालूम हो गया था। बस मैं चाहती हूँ साल इंसाफ मिल जाए मेरी बच्ची को, इंसाफ मिल जाए, उसे फांसी हो जाए और इस पे बिल्डोजर चल जाए बस। मैं ये चाहती हूँ बस। मैं जब घर से गई थी बिटिया, आपको पता था जब बाहर निकली थी घर से? हैं? जब ऊपर सो रही थी बता रहे थे आप, तो जब निकल के गई थी आपको मालूम है? जब घर से गई थी बिटिया बाहर निकल के? ना ये नहीं देखा मैंने, गई नहीं गई, बस ये देखा बस निकलती भी गई है। अच्छा। ये नहीं देखा मैंने, पकड़ा नहीं पकड़ा उनने बस। साहब जी, ईद का दिन था और कल उसके चाचा चाची भी यहाँ पर ईद मनाने के लिए आए हुए थे। चाचा चाची से खेलती है साथ में, उनके साथ में, और उसके बाद हार थक के वो सो जाती है। जब ऊपर वाले कमरे में सो रही थी, माँ यहाँ नीचे काम कर रही थी, ऊपर से नीचे उतरती है और बाहर जाके बैठ जाती है। वहाँ पर थोड़ी देर खेलने के बाद में जो आरोपी है उसे लेकर अपने साथ चला जाता है। बहका के फैला फुसला के उसके साथ ले जाने के बाद में उसके साथ गलत काम कर देता है। उसके चप्पल घर के बाहर ही रह जाते हैं। शायद उसे खींच कर ले जाया गया होगा, जिसकी वजह से जो चप्पल हैं वो घर के बाहर ही रह गए थे। मगर जब वहाँ आवाज़ होती है, हल्ला गुल्ला होता है, थोड़ी बहुत आवाज़ सुनने के बाद जो उसके परिजन हैं, उन परिजनों को भी ये पता चल जाता है कि उसके साथ में कुछ गलत किया है। अब परिजन वहाँ भाग दौड़ के पहुँचते हैं,
तब तक बेटी निढाल हो चुकी थी, उसको वो मार चुका था। और शायद इसी वजह से वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो उनका बेटा है, उनके माँ बाप रहते थे, क्या रहते थे, कौन? पूरा परिवार, जो परिजन है वो इसलिए छुपाने की कोशिश कर रहे होंगे कि वो लड़की मर चुकी थी, उसके साथ में गलत काम हो चुका था, वो नशे की हालत में था। 15 दिन पहले भी उसने इसी तरह से अपनी किसी भतीजी के साथ में भी गलत काम किया था। उससे पहले अपनी एक पत्नी को वो मौत के घाट उतार चुका है, जिसका फैसला उन लोगों ने ले देकर घर पर ही कर लिया था। दूसरी पत्नी की है, उससे बच्चे किससे? नहीं, उसकी पत्नी सर ऐसा शादी एक और हुई है ना? ना, दूसरी शादी है एक लड़का, आप चुप रहिए, बोलिए मत। हाँ, एक लड़का उस पे हाँ, 8 महीने से यहाँ ना है 8 महीने से यहाँ नहीं है। जो दूसरी पत्नी है, जी, अपने पीहर है, पीहर, वो ऐसी परेशान करे उसे उसे। परेशान करता रहता है। कल उसके पंचायत आई उसके पीहर ससुराल से, हाँ, उन्हें भी गाली गुप्तार दे रहा। हाँ, वो फिर चले गए, वो चले गए। वो नो अब हम तुझे देखेंगे कोर्ट से, हाँ, नो जो तुम पे हो वो कर लीजिए। हाँ। वो चले। आप बुआ हैं लड़की की? मैं लड़की की बुआ हूँ। आप यहीं रहते हैं, आए हुए हैं आप? यहीं रहती हूँ मैं। आप यहीं रहते हैं। जी, तो कैसे पता चला था, जिस वक्त आप ढूंढ रहे थे, ऐलान लगवा रहे थे, फिर पता कैसे चल पाया? ऐसा चला, वो नेकर में असेंडो बलियान में दरवाजे पे बैठा बाहर है, हाँ, तो उसने मेरी लड़की पकड़ी ये वाली। हाँ, तब मैं कहने लगी, ये रोने लगी, मैं कह रही बीबी मामा, हमारे पापा कहने लगे वो छोड़ दे, ही रो रही है। ये कहने लगी बोतल पीऊंगी मैं, ये बोतल पी के सो गई है, ना जाने ना सोती खेलने को चली जाती, ना जाने इसे भी ले जाता वो। तो हमने सारे में ऐलान लगवाया, ये कहने लगी मसाले के चावल खा लेगी हमारी बीवी। मैं कह रही फिर कहाँ तेरी बीवी? ने सो कर नीचे को गई, मैंने की मेहनत न देखी वो कहाँ है। जब हमने वो ढूंढेर मचाई, मैं 2 बार इनके घर पे गई, तो उसके सारे परिवार वालों ने मना कर दिया यहाँ नहीं है। फिर हमारी अम्मी गई, फिर ये भी गई, इनसे भी मना कर दिया कि फिर जब उन्हें ये शक होगा कि हमारे घर पे ही आओ जाओ लगा रहे, उन लोगों ने ताला मार दिया मेन गेट का। फिर ये कहने लगी जब इस सारे में ढूंढ आए, ऐलान लगा दिए, ये कहने लगी नरगिस उठ जा, इंसाफ मांग, इनके घर पे ही निकलेगी लड़की। मैं कह रही बीबी पड़ोसी ऐसा ना करेंगे। मैं एक मिनट आपको रोकता हूँ, एक मिनट। आप जब गए थे, आपको कैसे अंदाजा हुआ कि बिटिया जो है वहाँ पे है? असल में ना ये पहले भी कई काम ऐसे कर चुका है यहाँ हाँ, पर रहने के बावजूद में। हाँ, तो हमें शक डाउट पूरा था इस पे कि इसने जिस भतीजी के साथ ऐसा करा है, अपनी भतीजी के साथ ऐसा करा है, क्या पता हमारी बच्ची के साथ भी ऐसा करा हो। हाँ, इसी तरीके से हमें इस पे शुरू से ही डाउट था। हाँ। मैंने इनको भी बोला, मैंने कहा आप जब ऐसे। आप घर के अंदर एंटर हुए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुदरती ही पता नहीं दिल ने गवाही दी कि ऐसा तो ना हो के उसके बैठ कपड़े गए। वगैरह कुछ? हाँ हाँ, उसका ब्लड, उसके नेकर पे पूरा ब्लड लगा हुआ था। हम्म, तो मैं उससे बोल लगी चद्दर पूरी ब्लड में सन्नी थी। मैंने कहा लड़की मार दी। हाँ, मेरा दिल ने गवाही दी, अंदाज हुआ ये अंदाजा हुआ। फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा टॉर्च जला के दे तू मुझे, ऐसा तो ना हो इसने मार के बैठ के नीचे बढ़ा दी हो। हाँ, मैंने इधर साइड से देखा तब कुछ नहीं दिखाई दे, तो दूसरे साइड से जब मैंने देखा ना तो लड़की मरी पड़ी हुई थी, उसका हाथ पैर इस तरीके से थे। तो मेरे मुंह से सिर्फ ये निकली कि लड़की मार दी। फिर तब हम लोग सभी मोहल्ले पड़ोस के लेडीज जितनी भी थी सारी भाग कर देख के आई, फिर निकाली। इसकी माँ भगा रही, नु कह रही यहाँ कहाँ से आई लौंडिया, उसका फाइल का सब तोड़ दी, सब हैं? सब कर दी उसकी टांग टांग। भी तोड़ दी थी? हाँ, टांग भी तोड़ दी दोनों। ये जो हिस्सा होता है वो बिल्कुल इस तरीके से टूटी ऐसे कर दी थी, मतलब पूरा परिवार ही भगाने को पूरे तैयार, निशान पूरा परिवार ही भगाने को तैयार, दिखाने को ना भगा दिया। दोनों हमें तो घर में से बढ़ने भी नहीं बढ़ने दे रहे सब थे घर हमें। में ना बढ़ाया। जब जबरदस्ती पे जब पूरा मोहल्ला गया, जब जबरदस्ती निकाली लड़की। अच्छा, घर में घुसने नहीं दे रहे? नहीं घर सर, में नहीं जाने दे रहे थे किसी को भी। फाइम का भैया वसीम कह रहा नु क्यों है क्या है, ये कहने लगी लड़की देख रहे जबरदस्ती नु निकाली है किसकी, नु शायद की, नु कौन शायद। उसकी माँ कह रही यहाँ कहाँ से आई वो लड़की। ये कहने लगे अच्छा वो ना होएगी तो हम चले जाएंगे, हमें देखने दे। देखा तो उसके नीचे ही मिली बैठ के, वो रेलिंग पे सारा परिवार। कैसे मारा उसको? गला दबा के मारा है? उसके साथ 4 बार रेप करा, किया है 4 इसका होठ चाबा, ये सारा शरीर प्राइवेट पार्ट पे निशान देखे गए हैं। हम वहाँ पर गए थे, काटने के निशान? जी काटने के निशान है उसके पूरे ही, मतलब शरीर पर, और प्राइवेट पार्ट पे भी कई बार काटा, और पीछे से भी और आगे से भी, मतलब उसके साथ दूसरा कर्म करे गए हैं सर। फिर हम कहने लगे
ये कहने लगी नु कह देख लंदे जब इन्हें नु ये नु सारे रेलिंग पर लटके पड़े सारा परिवार वही से नशे की हालत में हाँ कि उसकी इतनी हिम्मत नहीं वो बैठ के नीचे दबा दे फेंक देता। ये परिवार के सारे काम है फेंक दुकान ये रेलिंग पर नु लटके पड़े ये सब अंदर को हो जा ढूंढे खत्म हो जा बोरी में सब तैयार कर रखी है नाले में घर के पीछे फेंकने के लिए वो तो हम अब परिवार वाले भाग गए क्या यहीं? जी भाग गए वो। सर हमें इंसाफ मिलना चाहिए इस घर पे बिल्डोजर चलनी चाहिए। बच्ची गली में ना खेल मेरी बच्ची गई है देख ला 4 साल की, मुझे इंसाफ चाहिए बस, उसे फांसी लगनी चाहिए उसके परिवार को भी और इस पे बिल्डोजर डलवा दो बस। सब चीज पे डलवा दो। मंजर याद आएगा बच्ची गली में ना खेलेंगी तो कहाँ खेलेंगी बच्चियों के साथ ऐसा करेगा। जब बच्ची को ढूंढते हुए पड़ोस के घर में पहुंचते हैं जो परिजन है वो अंदर जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि उनको पता था कि जिस बच्ची को अंदर लेकर गया था जो वहशी दरिंदा है वो उसकी हत्या कर चुका था। अब वो फंसने के डर से इन लोगों को अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। उनका इरादा था कि जैसे ही मामला शांत हो थोड़ा सा अंधेरा बढ़ जाए तो उस बच्ची को वहां से उठाकर कहीं ऐसी जगह फेंक देंगे ताकि उसकी जो बॉडी है वो मिल नहीं पाएगी। मगर उससे पहले ही इन लोगों को ऐसा आभास हो जाता है, जबरन उनके घर में पूरा मोहल्ला घुस जाता है और जबरन घुसने के बाद में तब कहीं जाके उस बच्ची की बॉडी मिल जाती है। जैसे ही बॉडी देखते हैं इन सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है क्योंकि उस बच्ची के दोनों पैरों को तोड़ा गया था, उसके प्राइवेट पार्ट पर काटा गया था। कई बार उस दरिंदे ने उसके साथ गलत काम किया था और उसके बाद में जब बच्ची बदहवास हो चुकी थी उसके बाद में उसकी इत्मीनान के साथ में हत्या की गई थी। अब फिलहाल आरोपी को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लेकर जेल भेज दिया है। बाकी जो आरोपी यहां से फरार हैं उनकी तलाश की जा रही है। परिवार के अगर तुमने ये आवाज उठाई तो तुम्हें भी मार देंगे जान से, हमें धमकी दे के गए। इतनी बुरी हालत करी। सारी भीड़ के बीच में से निकल कैसे गए फिर वो? सर हम उस बच्ची के चक्कर में लग गए, वो पीछे के रास्ते से निकल गए। सर कोई चिनावर भी नहीं करेगा, इतना पूरा करा उसके साथ। हमें अन्याय चाहिए, हमें योगी जी पे भरोसा है। लोटे बहुत दिल हुआ मुझे, बहुत दुख हुआ मेरे लोटे का। मुझे अन्याय चाहिए, बस बिल्डोजर चलने चाहिए और इंसाफ चाहिए मुझे, इंसाफ उन्हें सब कुछ से फांसी चाहिए, बस फांसी लगनी चाहिए। हमें इंसाफ दिलाए, ऐसी बिल्डोजर चलनी चाहिए। अन्य हमें जो ना अब मंजर याद आएगा अपनी बच्ची का कि हमारी बच्ची का साथ ऐसा हम छत पे चढ़ेंगे हमारे घर का सामना, हमें ऐसा लगेगा जैसा भी हो रहा हमारे साथ। हमें इंसाफ चाहिए योगी जी से, अन्याय हमें इंसाफ दिलाओ। घर के अंदर आप लोग जा रहे थे तो कैसे रोकथाम हुई थी, फिर कैसे अंदर जा पाए आप? हमने तो धक्का मारा था गेटों में और जब नहीं खुला गेट हमारे सामने से तो हमने एक बच्चा चढ़ाया मेन गेट खोलने के लिए। मेन गेट बच्चों ने खोला, फिर जो जिस लड़की जिसमें थी उसके लातों से गेट में कई बार लात बजाई थी हमने, कुंडी बाहर से लगाने के बाद में फिर जब खोला है वो हमने गेट उधर से। तो यही हुआ था सर हमारे साथ। फिर मैंने उसको पड़ा हुआ देखा, फिर हमने मोबाइल की लाइट से जो बैठ के नीचे देखा तो लड़की बहुत ही बुरी हालत में पड़ी हुई थी। आप आगे जाए, आप बताइए थोड़ा, जब आप अंदर गए तो फिर क्या हुआ? जी सर अंदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद खान है। हाँ। सर पहले तो इन्हें लड़की को ढूंढा, ये मेरा भाई है, पहले भाई ने ढूंढा। भाई तो ढूंढने में बाद में इन बाजी ने बताया ये बाजी है मेरी पहले। उसके बाद नो यहाँ लड़की हमने जबरदस्ती करके मैंने की भैया एक बार बाहर से देखवाते तो सही, अंदर का अगर कोई ऐसी बात है तो दिखाते। इन लोगों ने दिखाई ना, मना कर रहे थे? मना कर रहे थे। इन कौन हो तुम? अच्छा, मतलब सामने घर है मगर आपको पहचानने से इनकार कर रहे हैं? पहचानने से इनकार कर रहे हैं। और कह रहे हैं कौन हो तुम? अच्छा, और उल्टे डांट रहे हैं हमें। अच्छा। इसके बाद देखा जबरदस्ती पीछे से निकल गए, सामने को कुआल लगा। जिस कमरे में लेकर गया था वो कमरा नीचे है ऊपर है? नीचे सर, नीचे कमरा है। नीचे। और परिवार वाले नीचे ही रहते हैं सब? 4 महीने नीचे, ऊपर भी है नीचे भी है। अच्छा, नीचे ऊपर दोनों जगह रहते हैं सब, ऐसे कोई बात ना। मगर उसके बाद जबरदस्ती करके वो तो पीछे से निकल गए, ताला लगा के पीछे से निकल गए। जब जबरदस्ती निकाल के लौंडिया को निकाल के लेकर अपनी भतीजों को जब निकाल के लेकर आए सर। हाँ, उसी दौरान आरोपी यहाँ से जो फरार हो जाते हैं। जिस वक्त ये अपनी बिटिया को लेकर रोने धोने में लग जाते हैं, मगर जो आरोपी हैं वो तमाम जो परिजन है उसके वो यहाँ से फरार हो गए।
सजा मिलनी चाहिए। अल्लाह, ये फिर हमारी बच्ची के साथ फिर ऐसे ही करेगा, हम कैसे बच्ची को कैसे रखेंगे? बच्ची गली में ना खेलेंगी, कहाँ खेलेंगी? फिर हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, बिल्डोजर चलना चाहिए। योगी जी हमें इंसाफ दिलाओ, योगी जी हमें इंसाफ दिलाओ। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ, बहुत जुल्म हुए हमारे घर में। ये बहुत जिनावर भी न करेगा, इतनी बुरी हालत करी उसकी बच्ची की, मुस्कान की। इतना जुल्म हो गए हमारे घर में, पड़ोसी ऐसा करने लगे हमारे साथ। पड़ोसियों पर तो विश्वास होता है, पड़ोसी कहते हैं एक विश्वास करना चाहिए, हमें क्या पता है ऐसा भी करेंगे पड़ोसी हमारे साथ। पड़ोस में ही मकान है। इस मकान के सामने मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। हालांकि जो मकान मालिक हैं वो तमाम यहाँ से भाग गए हैं। मकान में शायद ताला वाला लगा गए हैं क्या लोग? ताला लगा के गए हैं, ऐसे ही छोड़ गए हैं। ये मकान है, बिल्कुल इसी मकान के जस्ट सामने ये मकान है। ताला लगा कर यहाँ से गए हुए हैं। ये ताला मकान में लगा हुआ है, इत्मीनान के साथ में ताला लगाते हैं और आराम से यहाँ से फरार हो जाते हैं। ये देखिए पुलिस ने बैरिकेडिंग यहाँ पे कर दी है। यहाँ जो ये मकान, ये देखिए दरवाजा टूटा हुआ मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसी दरवाजे को तोड़ने के बाद में जो परिजन है, मोहल्ले वाले हैं, क्योंकि जो ये मकान मालिक है, जो लोग हैं वो सब यहाँ पर रहते हैं। एक कमरा सामने है और एक कमरा वहां सामने दिखाई दे रहा है। जिस बच्ची को इस मकान के अंदर लेकर जाया गया, उस मकान में कई सारे लोग रहते हैं। कितने लोग रहते होंगे इस मकान के अंदर भैया? हाँ, पूरी फैमिली रहती है वैसे। कितने लोग होंगे? 5-6 लोग, 8 लोग, 10 से 15 10-12 लोग रहते हैं। 10 से 15 7 लड़के, हाँ 6 बहू हैं हाँ, और 2 बुढ़े बुढ़ी। इतने लोग इस घर में ये रहते हैं। लोग जब सर इस गली जब इस घर में हाँ। ऐसा मंजर हो रहा दिखाओ एक बार तो फिर से। इन लोगों को ये ये- पता नहीं ये वो हमारा मकान है। लड़का क्या कर रहा है। पूरे ये परिवार वाले लोग यहाँ रहते हैं। एक बार को बात समझ में आती है, अगर वो ऊपर लेके चला जाता किसी तरह से, और ऊपर पता नहीं चल पाता कि भी ऊपर किसी को लेकर गया है, मगर नीचे पूरा परिवार रह रहा है। 10 से 12 लोग यहाँ नीचे रहते हैं, मगर उसके बावजूद भी पूरे परिवार को पता ना चले, ऐसा तो संभव ही नहीं है। रेलिंग पर लगे परिवार को हुए पता सब- चल चुका था कि उनका बेटा कुकृत्य कर चुका है, जिसकी वजह से उसने उसकी हत्या कर दी है। जब उन्होंने देखा कि उसकी हत्या हो चुकी है, तो उसको छुपाने के लिए, उसके शव को ठिकाने लगाने की नीयत से वो लोग इन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। किसी तरह से ये लोग यहाँ से कूदते हैं, क्योंकि ये गेट छोटा है, और अंदर कूदने के बाद में पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने के बाद अंदर जाने के बाद में उस गेट को तोड़कर, गेट अभी गवाही दे रहा है, क्योंकि गेट को इस वाले तोड़ा गेट गया में- और उसके बाद इनकी एंट्री अंदर हो पाई, जिसके बाद में उस बच्ची का जो शव है वो निकाला गया। फहीम जो आरोपी है, उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा बताई जा रही है। 3 बच्चों का बाप भी है, और जो बच्ची है महज अभी उसकी उम्र 4 साल थी, जिस बच्ची के साथ में ये दुराचार किया गया, और उसको मारने के बाद में, मतलब उसको इतनी बेदर्दी के साथ मारा गया, उसके हाथ पैरों को भी उसने तोड़ दिया था। परिजन बता रहे थे कैसे टूटे हुए थे हाथ पैर उसके। उसके हाथ पांव सब नु फैले हुए थे। हाँ। ये टांग ऊपर को हो रही उसकी, यानी टांग जो है नीचे से ऊपर हो चुकी थी। जी ऊपर से हो रही, ऐसी लटकी पड़ी उसकी टांग। हमें इंसाफ चाहिए। हाँ। हमें योगी जी से हमें इंसाफ मिलेगा, जब हमें उम्मीद होएगी योगी से कि हमें भी इंसाफ मिला है, जब हमें बिल्कुल मिलेगा। विश्वास होएगा, बिल्कुल मिलेगा। पुलिस जब विश्वास उसको होएगा गिरफ्तार करने हमें, के बाद में ऐसी जेल योगी भेज जी दिया। से- हालांकि जो परिजन हैं वो फिलहाल यहाँ से फरार हैं। और जिस तरह से योगी सरकार में अब तक होता चला रहा है, इस तरह के गुंडे और बदमाशों के जो घर है उनके बुलडोजर चल रहे हैं, जो बलात्कार के आरोपी हैं उनको फांसी की सजाएं दी जा रही है। इसी तरह से बहुत जल्द फैसला जरूर आपके हित में आएगा, बहुत जल्द मिलना उसको चाहिए। फांसी की सजा भी जरूर होगी, और ऐसे दरिंदों के साथ में ऐसा होना चाहिए, फांसी की सजा जरूर होनी चाहिए। ये आरोपी का मकान का जो पीछे का हिस्सा होता है वही है, और ये नाला है। शायद आरोपी से इंतजार में थे, जैसे अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि पीछे भी जो मकान बने हुए हैं, ये लोग भी जो है, त्योहार का टाइम था, भीड़ भाड़ चल रही थी, जैसे ही भीड़ भाड़ का माहौल कम होगा, अंधेरा हो जाएगा, तो शायद इस नाले में इसको फेंकने की तैयारी चल रही थी। ये वो दरवाजा है, ये पीछे की तरफ खुल जाता है दरवाजा, वो आराम से वहां से ताला लगा के, और यहाँ से जो है ये देखिए, यहाँ से आराम से निकल कर चले गए। इस दरवाजे से यहाँ आराम से आते, और आराम से इस नाले में अगर उसको बच्ची को डाल भी दिया जाता, कोई भारी वस्तु बांधने के बाद में, तो शायद बच्चे की बॉडी भी नहीं मिल पाती। सहयोगी मोहित लोधी के साथ जहीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।